नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। सिविल हॉस्पिटल रुड़की के ब्लड बैंक में लगाए गए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। यहां रक्तदान कर जो युवक थे उनकी जमकर सराहना की गई और साथ ये भी कहा कि इसी तरह से सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उन्होंने सभी से अपील भी की कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्त का कोई विकल्प नहीं है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। रुड़की के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे। उन्होंने विधायक काजी निजामुद्दीन की माता के देहांत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, साथ ही शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। जून तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि काफ़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी और अगस्त आते आते कोई कमी नहीं है। दिसंबर तक लगभग देश के जो भी वयस्क हैं सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इसलिए क्योंकि जो स्प्रेडर है वो कौन है? युवा है। युवा ज़्यादा घूमता है, इधर उधर जाता है, काम धंधे में जाता है। तो जब वो उसका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो इसका प्रसार है वो नियंत्रित होगा। और बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बनने वाले लिंक मार्गों का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि बाजपुर के विधायक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य गांव बेरिया दौलत पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले लिंक मार्गों का शिलान्यास किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि बाजपुर में विकास कार्यों की गति को धीमा नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही दर्जनों किसान मौके पर पहुंच गए और किसानों ने बेरिया चौराहे पर काले झंडे दिखाते हुए कैबिनेट मंत्री का विरोध किया। किसानों का कहना है जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती तब तक बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों का विरोध ऐसे ही किया जाएगा। देखिए, आज जो हमारे लिंक रोड्स हैं, गांव की लिंक रोड्स हैं, संपर्क मार्ग हैं, उनके निर्माण के लिए 3 करोड़ 33 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है और आज मार्गों का शिलान्यास भी हुआ है। हमारी कोशिश है कि गांव को शहरों से जोड़ा जाए। उस दिशा में हमने लगातार कोशिशें भी की है और काफ़ी हद तक सड़कें बनी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव से पहले अपने आप को प्रदेश में मजबूत करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी में कई लोग शामिल हुए हैं। इसी क्रम में आज भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता बड़ी संख्या में युवाओं ने ली। इन युवाओं को उत्तराखंड नवनिर्माण अभियान के तहत जोड़ा गया है, जिसमें कई कॉलेजों के वर्तमान और पूर्व छात्र संघ प्रतिनिधि भी शामिल रहे। बता दें आपको कि इस दौरान आपके वरिष्ठ नेता कर्नल कोठारिया ने प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर के साथ सभी युवाओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दी। उत्तराखंड का भला तब हो सकता है ये नौजवानों को आगे लाया जाएगा। मैंने कई बार पहले भी कह चुका हूं और हम कोशिश यही करेंगे कि जो नए कैंडिडेट उतारे जाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान हो और मैं उम्मीद करता हूं कि नौजवानों के हाथ में कमांड आएगी तो तभी ये जो पढ़ाने वाले बड़े बड़े रंजर बैठे हैं, अपने आप को पॉलिटिक्स के बड़े मानते हैं और भ्रष्टाचारी हैं, आपको भी पता है जिस तरीके का भ्रष्टाचार करते हैं, और नई पीढ़ी जो है वो ही उसको सुधार सकती है। पुरानी पीढ़ी में से पुराने आदमी को लेके आओगे, उसको अपना आने लगता है बहू, बेटा, पुत्र, दामाद ये दिखने लगते हैं। चमोली जिले में तैनात जिला उद्यान अधिकारी के खिलाफ बीते कई दिनों से कर्मचारी उनकी कार्यशैली और व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। अब सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर उद्यान अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने चमोली जिलाधिकारी को 2 सप्ताह के अंदर मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि चमोली जिले के जिला उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने सरकार से शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई के आदेश हुए हैं। मैं आप लोगों के संज्ञान में ले आऊं, ये प्रकरण जो है क्या नाम है पूर्व में जो है
देहरादून से निकल कर आया था और उसके बाद उस दिन मुझे पता चला था। और आज जो है ये लोग, आज जैसे कि मेरे सामने भी पत्र भी रखा है, वो 7 तारीख का पत्र यहाँ पर रखा हुआ है और इन लोगों ने कहा है कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे। इस क्रम में मैंने जो है इन लोगों को जो है जो भी इनके प्रकरण हैं या जो भी है उसके लिए मैं देखूंगा कि जो है ये क्या नाम है किस स्तर के हैं और इनको रिजॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। बाकी जितने भी इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। किसी भी कार्मिक का जो है अहित नहीं किया है, और किया है तो माने नियम संगत जो काम है वो किया जाता है, कभी किसी का। और कोरोना की दूसरी लहर के बाद वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर आने का भी अंदेशा जता रहे हैं और सरकार भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए व्यवस्थाएं सुधारने की बात कर रही है। लेकिन चमोली जिले के अधिकांश अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञों की कमी बताई गई है। चमोली जिले के थराली तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत होने के बावजूद भी पिछले 15 सालों से ये पद खाली है। आलम यह है कि बाल रोग विशेषज्ञ न होने की दशा में या तो छोटे बच्चों को यहाँ से रेफर करना पड़ता है या फिर केमिस्ट में भेजना पड़ रहा है। और अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी पद स्वीकृत होने के बावजूद भी लंबे समय से बाल रोग विशेषज्ञों की तैनाती नहीं हो पाई है। पर्यटन नगरी मसूरी में 18 से 44 साल की उम्र का ऑफलाइन टीकाकरण शुरू हुआ है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने एमपीजी कॉलेज के परिसर में इकट्ठा हुए। लेकिन केवल 100 लोगों का ही स्टॉल होने की वजह से बाकी लोगों को मायूस होकर घर वापस जाना पड़ा। ऐसे में लोगों ने मांग की है कि मसूरी के लिए स्लॉट को बढ़ाया जाए, जिससे लोगों को वैक्सीन लग सके। उत्तराखंड में कोरोना के केस कम होने के बाद व्यापारियों ने अब सरकार से दुकानों को खोलने की मांग की है। दुकानें न खुलने की वजह से व्यापारियों में गुस्सा बना हुआ है। खटीमा व्यापार मंडल ने भी एसडीएम को अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शासन प्रशासन ने उन्हें दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी तो वो सरकार के नियमों को तोड़कर अपनी दुकानें खोलने के लिए मजबूर होंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में व्यापारियों के समर्थन में उतरकर आज आम आदमी पार्टी ने ताली थाली और घंटी बजाकर बीजेपी सरकार को जगाने का काम किया और बीजेपी सरकार से व्यापारियों को आर्थिक पैकेज देने की मांग की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से व्यापारियों के साथ दमन नीति चला रखी है उसके खिलाफ आज हमने ताली थाली और घंटी बजाकर सरकार को जगाने का काम किया है। धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों को आने की छूट है, पर दुकान खोलने की छूट नहीं दी गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अल्टरनेट तरीके से व्यापारियों को दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। और हरिद्वार में हर दिन व्यापारी अलग अलग अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने मानव चलित रिक्शा चलाकर अपना विरोध जताया। व्यापार मंडल के महामंत्री संजय अग्रवाल ने कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि व्यापारी बर्बादी के कगार पर है। अपना जीवन यापन करने के लिए अब रिक्शा चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। लाखों रुपए का माल दुकानों में भरा होने के बावजूद भी व्यापारी आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। व्यापारियों ने आंदोलन कई सारे किए, कई बार अपनी आवाज़ों को उठाया और सरकार को व्यापारियों की मानो कोई चिंता नहीं है, ये आरोप भी व्यापारी लगा रहे हैं। और न ही व्यापारियों की सरकार कोई सुध ले रही है इस कोरोना काल में। तो इसीलिए अब ये विरोध का एक अलग तरीका व्यापारियों ने अपनाया है हरिद्वार में। उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय नीति परिवहन कारोबारियों के तहत एआरटीओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि निजी परिवहन व्यवसाय से तकरीबन 10 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से ये व्यवसाय अब रसातल में पहुंच गया है। कोरोना कर्फ्यू के बीच राहत नहीं मिलने से नाराज निजी परिवहन व्यवसायी गुस्से में हैं।
उनका दो टूक सीधे कहना है कि सरकार उनकी मांगों का निस्तारण नहीं करती है तो नो रिलीज नो वोट की तर्ज पर अब अपना आंदोलन शुरू करेंगे। इसी को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को भेजा है। वाहन चालक परिचालक भाइयों से कर्ज लेकर किसी तरह उसने अपना काम चलाया कि आगामी यात्रा से अपना कर्ज उतार सके और अपनी विषय कोविड-19 के कारण प्रभावित उत्तराखंड के परिवहन व्यवसाय को पुनर्विजित करने में जुड़ा है। चारधाम यात्रा इस व्यवसाय की रीढ़ है। मई और जून की जो की यात्रा उत्तराखंड प्रदेश और जिला मुख्यालय बुराड़ी बस अड्डे पर जिले के टैक्सी मैक्सी यूनियन से जुड़े टैक्सी चालकों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसके बाद उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी टिहरी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने को ज्ञापन सौंपा, समस्याओं के निराकरण की मांग की, जिसको लेकर पूर्व मंत्री दिनेश धने ने उनको आश्वासन दिया कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। कृपया करके उनसे मेरा विनम्र प्रार्थना रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कोविड-19 कारण इनके 2 सालों से इनका व्यवसाय ठप हो रखा है और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और आम जनमानस को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सवाल है, इनके भी अपने बच्चे हैं और गाड़ियाँ जिस ढंग से बैंक फाइनेंस है, जिस ढंग से टैक्सेस हैं, मैं समझता हूँ कि ये सब घर से देने, इनको 2 साल तो और लग जाएंगे इनको अपने घर से देने के लिए सारे टैक्सेस। तो सरकार को चाहिए कि इनके टैक्स माफ़ करे और हो सके तो भारत सरकार को भी लिखे जो इंश्योरेंस इनको जो बड़ी बड़ी रकम इनको एक इंश्योर्ड के रूप में इनको जमा करनी पड़ती है वो भी माफ़ होनी चाहिए, माफ़ नहीं तो कम से कम हाफ होनी चाहिए। तो मैं सरकार को पत्र लिखता हूँ और मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में अगर संभव हो तो वार्ता भी करूँगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।